जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, कर्नल सोफिया कुरैशी और शाह के मामले में राजनेता शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये मामला धीरे धीरे देश भर में फैल चुका है। हालांकि विजय शाह के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े या वो माफी भी मांग सकते हैं। लेकिन इसी के बीच ये आग हरियाणा में भी पहुंच गई है और हरियाणा के कैथल में भारी संख्या में पूर्व सैनिकों में रोष देखने को मिला और पूर्व सैनिकों के संगठन ने कैथल में उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भी भेज दिया। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा का पूर्व सैनिक इतना जागरूक हो चुका है कि वो हर एक मामले में, अगर हम बात करें कैथल की, तो चाहे फिर वो कर्नल बाट का मामला हो, चाहे आप ये कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला हो, हर मामले में कैथल जिला हरियाणा का सबसे आगे रहता है। कैथल के पूर्व सैनिक हर एक मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं, चाहे फिर वो सैनिकों के सम्मान का हो, चाहे फिर पूर्व सैनिकों के किसी समस्या को लेकर हो, या फिर कोई भी टीका टिप्पणी को लेकर हो। आज एक बार फिर कैथल के पूर्व सैनिकों ने सूबेदार जगजीत साहब की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिला और उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है कि आप गए हैं पंजाब के अंदर, आप सैनिकों से मिले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना कड़ा विरोध भी दर्ज किया है कि आप ही के नेता, जो छुटभैये नेता हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं जो कि आस्तीन के सांप सिद्ध हो रहे हैं। और एक कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग कैथल के पूर्व सैनिकों ने किया है और उन्होंने कहा है कि अभी तो हम ये ज्ञापन ही दे रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर का पूर्व सैनिक एकजुट होने में समय नहीं लगाएगा। तो आगे देखें कैथल के पूर्व सैनिकों ने क्या बोला, ज्ञापन में क्या दिया। भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल का प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा हमारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हमारे भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने अपनी जान निछावर की और उनको हम हार्दिक श्रद्धांजलि व सत सत नमन करते हैं, ये दिया गया। और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदमपुर एयरबेस जाकर वहां पर हमारे सैनिकों का जो स्वागत किया, उसके लिए हमने उनका आभार व्यक्त किया। और उसके साथ साथ हमारी एसोसिएशन ने ये भी उपायुक्त महोदय को आश्वासन दिलाया कि अगर ऐसे ही संकट के अंदर हमारी जरूरत पड़ती है पूर्व सैनिकों की, तो हम पूर्व सैनिक आपके प्रशासन व सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके साथ साथ हमने एक खेद भी प्रकट किया, जिस प्रकार से कुछ सिरफिरे और मूर्ख लोग हमारे सैन्य अधिकारियों का और हमारी सेना का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में अनाफना बयान दिए गए और उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई, वो एक बहुत ही निंदनीय है। हमारी एसोसिएशन इसकी निंदा करती है और ऐसे लोगों के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके साथ में सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक या सामाजिक उससे आते हैं, ताने बाने से आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ में हर रोज भिन्न भिन्न जगहों पर मारपीट और कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। जिस प्रकार से हमारे पटियाला के अंदर कर्नल पुष्पेंद्र भाट जी और उनके लड़के के साथ में हुआ, इसी प्रकार की बहुत सी कार्रवाई होती है। इन कार्रवाइयों को भी ऐसे लोग ही बढ़ावा देते हैं जो कि गलत सेना के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। और हमने चौथी मांग अपनी रखी है कि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी हम
सभी आपके तरफ देख रहे हैं। हमारे व्यवहार और हमारे शौर्य को देखते हुए आप हमारे साथ में बराबर एमएसपी, डिसेबल पेंशन, विधवा पेंशन की बढ़ोतरी, 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करना, प्री मैच्योर रिटायरमेंट को बेनिफिट और 8वें पे कमीशन में सबके लिए समान फैक्टर हो और हमारे जवान और जेसीओज की इसके अंदर भागीदारी हो। इस प्रकार से ये ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी उपायुक्त महोदय के माध्यम से सौंपा है और हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे और जो ऐसे भ्रष्ट और गंदे राजनेता हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का काम करेंगे। धन्यवाद।